यहाँ पर ताई और आयु सियोल के स्टेशन पे पहुँच गए हैं। इन दोनों के पास प्लेन की टिकट अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे, तो इन दोनों ने ट्रेन से ही आना बेहतर समझा। चलो आखिरकार हम सियोल पहुँच ही गए। आयु, तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब हम दोनों के अलावा यहाँ पे और कोई नजर नहीं आ रहा है ना? ताई, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो? भला सुबह के 3 बजे यहाँ तुम्हें कोई कैसे दिखाई देगा? हम यहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच गए हैं, शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। वो लड़की वहाँ क्या कर रही है? ये लड़की ऐसे क्यों चल रही है? ये ठीक तो है? कैसे डांस कर रही है? हाँ, शायद ये लड़की ड्रंक है। एक फ़ोटो ले लेती हूँ, पोस्ट डालने में ये फ़ोटो अच्छी होगी। वाह, क्या पोज आई है। इतनी जल्दी कमेंट्स भी आ गए। ये क्या है? ये लड़की भूत हो सकती है क्या? कुछ भी, लोग भी ना कुछ भी बकवास करते रहते हैं। भला ये क्यों भूत होगी? आयु, ज़रा सुनो ना। हाँ ताई बोलो, मैं सुन ही तो रही हूँ। बोलो क्या है? ज़रा वहाँ उस लड़की को तो देखो, कैसे ड्रंक होके डांस कर रही है। कितना फनी लग रहा है। उस तरफ देखो तो सही, वो लड़की वहाँ पे कैसे डांस कर रही है। इतनी रात को यहाँ स्टेशन पे वो भी कोई लड़की डांस कर रही है। वहाँ पर देखो, अभी भी कैसे ड्रंक होके डांस कर रही है। कुछ भी। कहाँ है लड़की? यहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं है, लेकिन यहीं पर तो वो लड़की। ताई देखो, अगर तुम्हारा मजाक करने का मूड है ना, तो मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। पर मैं झूठ नहीं बोल रही, वहाँ पर वो लड़की सच में। ये लड़की ऐसे क्यों कर रही है? अपना सर क्यों ऐसे पटक रही है? एक मिनट, कहीं ये वो तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ? क्या इसका मतलब ये एक स्पिरिट है? ओह नो, मुझे जल्दी से यहाँ से आयु को लेकर निकलना होगा। ये स्पिरिट कुछ ठीक नहीं लग रही। आयु, आयु सुनो, हमें यहाँ से जल्दी अभी निकलना होगा। चलो जल्दी, चलो यहाँ से। पर ताई अभी आयु, इन सब का बिल्कुल टाइम नहीं है। वो लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। आयु, वो लड़की स्पिरिट है, और वो कोई नॉर्मल स्पिरिट नहीं लग रही। क्या? पर ताई, हम अभी इतनी रात को कहाँ और कैसे जाएंगे? तुम वो सब छोड़ो और अभी यहाँ से भागो। चलो जल्दी यहाँ से। लेकिन ताई, हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, बस यहाँ से अभी निकलो। चलो। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। ताई, संभाल कर। पर ताई, हम यहाँ से भाग कहाँ रहे हैं? मुझे भी नहीं पता आयु, बस यहाँ से अभी भागो। रुक जाओ ताई, मैंने कहा रुको। अब रुक जाओ यहाँ पे। हम वहाँ से बहुत दूर आ गए हैं ताई। तुम ठीक कह रही हो आयु। तुम ठीक हो ना? हाँ, शायद हमें उस तरफ जाना चाहिए। शायद वहाँ पे कोई हमारी हेल्प कर दे। वहाँ पे रोशनी दिखाई दे रही है। चलो जल्दी चलो यहाँ से। वो दोनों उस तरफ जाते हैं। देखा ताई, मैंने कहा था ना कि इन स्पिरिट पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। हर स्पिरिट अच्छी नहीं होती। आयु, वो आत्मा यहाँ पे भी आ गई है क्या? हाँ, चलो जल्दी वहाँ पर छुप जाते हैं। क्या वो चली गई होगी? काश वो चली गई हो यहाँ से। हमें यहाँ से रोड की ओर जाना चाहिए। वहाँ पे शायद कोई हमारी हेल्प कर दे। चलो उस तरफ जाते हैं, शायद अब वो चली गई होगी। फिर वो दोनों वहाँ से रोड की ओर भागने लगते हैं।
मुझे कहीं किसी ने देखा तो नहीं होगा। ताई जिन कार से बाहर आती है और आयु ताई के पास जाती है। तुम दोनों को दिखाई नहीं देता? आज सबको मेरे ही हाथों से मरना है क्या? कोई इतनी रात को बीच सड़क पे ऐसे भागता है? ताई इनसे मदद मांग के देखो, शायद ये हमारी कुछ हेल्प कर दें। सुनिए, क्या आप प्लीज़ हमारी थोड़ी हेल्प कर सकती हैं? हमारे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं, प्लीज़ हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। क्या इनकी हेल्प करना ठीक होगा क्या? पर इतनी रात को मैं इनको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। चलो आओ गाड़ी में बैठो। फिर वो दोनों कार की डोर ओपन करते हैं। सुनिए, ये आपकी कार पे कौन बैठा है? आई मीन आपकी बैक सीट पे। क्या? कौन? क्या बोल रही होता है? वो मेरे हस्बैंड है, उनसे डरो मत। जाओ जल्दी से अंदर बैठ जाओ। फिर वो दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं। आपका शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं, पर तुम दोनों कहाँ से हो और इतनी रात को ऐसे क्यों भाग रहे थे? तुम लोग यहाँ के तो नहीं लगते। क्या तुम लोग कहीं बाहर से हो और इतनी रात को ऐसे क्यों भाग रहे थे? जी वो हम अपनी अजुम्मा से मिलने आए थे। एक्चुअली हमारी कॉलेज की छुट्टियां स्टार्ट हो गई है, इसलिए हम अपनी अजुम्मा के पास आए थे। इन रास्ते में हमारे पीछे कुछ लोग पड़ गए और हम उनसे बच के भागने लगे। ठीक है, आगे से लेफ़्ट की ओर एक बस स्टेशन है, मैं तुम्हें वहीं पे छोड़ दूँगी। वहाँ से तुम बस पकड़ के फिर जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। थैंक यू, पर आप इतनी रात को अपने हस्बैंड को ऐसे लेकर कहाँ जा रही है? आई मीन आपके हस्बैंड ठीक नहीं लग रहे और उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ, वो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रही थी। एक्चुअली उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए। इतनी रात को वो भी अकेले, आप अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके जा रही हैं? एक्चुअली मेरे हस्बैंड की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो इसलिए मैं उन्हें कई बार ऐसे हॉस्पिटल लेके जा चुकी हूँ और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। आप उसकी बात का बुरा मत मानिएगा, वो ऐसी ही है। मैं किसी की बात का बुरा मानती भी नहीं। आयु तो पक्का मुझसे बहुत गुस्सा होगी। ओह नो, आयु सच में मुझसे बहुत गुस्सा है। वो भी आज सुबह ही उसने मुझसे कहा था कि हर स्पिरिट अच्छी नहीं होती, पर मैंने उसकी बात टाल दी। आज सुबह का ही दूसरा इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ। कब से कर रही हूँ, अब तो हो जा, बस थोड़ा और ये डन। फाइनली हो गया, फाइनली सारा काम हो गया। अब मेरी टेंशन खत्म। चलो थोड़ा सा गाना बजाना हो जाए। इनमें से कौन सा? हाँ, ये वाला ठीक रहेगा, इसे ही लगा देती हूँ। ये है किम दयांग, यानी आपकी वी एक स्वीट, क्यूट एंड लिटरली नॉटीएस्ट पर्सन की लड़की है। यहाँ पर आप दो बातें वी के बारे में जान लीजिए। पहली तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल लड़कियों की जैसी तो नहीं है, और दूसरी ये अपनी फ्रेंड्स और ख़ास करके अपनी अजुम्मा की बहुत रिस्पेक्ट करती है। और ये बाकी लड़कियों जैसी नॉर्मल क्यों नहीं है, ये आपको आगे स्टोरी में पता चलने वाला। ये है आयु, वी की क्लासमेट और उसकी सोलमेट भी। वी और आयु दोनों ही हॉस्टल में साथ में ही रहते हैं, और आयु का नेचर भी स्वीट, लविंग, केयरिंग बट लिटरली टॉकेटिव पर्सन है। एंड यस, वी की मदर सिंगल मदर थी और वी को जन्म देते टाइम उनकी भी डेथ हो गई। तब से वी का अपनी अजुम्मा के अलावा कोई नहीं है। सुबह हो गई क्या? तुम उठ गई? सुबह सुबह गाना बजाओगी तो उठूंगी ना। तो सो जाओ। अब जगाने के बाद बोल रही हो कि सो जाओ। पर एक मिनट, एक बात बताओ, तुम कल रात कहाँ थी? मैंने कल रात को देखा था, तुम स्टडी टेबल पे भी नहीं थी। एक मिनट, तुम कल रात से गायब थी। कहीं तुम फिर से उन भूतों के पीछे तो नहीं चली गई थी? मैं उनके पीछे नहीं जाती, वही मेरे पास आते हैं। वही सेम बात, तुम उनके पास जाओ या वो तुम्हारे पास आए, बात एक ही है। अब चुपचाप मुझे बताओ कि कल तुम थी कहाँ पर? बताती हूँ। ज़्यादातर काम मुझे रात में ही क्यों आते हैं?
जल्दी से ये कचरा फेंक देती हूँ, फिर वापस रूम में चली जाऊँगी। जल्दी जल्दी ये कचरा इसमें डाल देती हूँ। इतना सारा जमा करके रखा है, अगर इतनी रात को नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं भी सो जाती। टीवी सुनो। ऊपर रूम में भी थोड़ा कचरा पड़ा है, जाके उसे भी फेंक देना। क्या ऊपर रूम में? मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, तुम जाओ। तुमने वहाँ कचरा किया है तो तुम फेंक दो, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? तुमने गंदा किया है तो तुम फेंक दो। अगर तुमने कचरा नहीं फेंका तो मैं मौत मैम से कह दूँगी कि सारा कचरा वहाँ पे तुमने किया है। तो अब जाओ और जाके फेंक कर आओ, मेरी शक्ल मत देखो। क्या अब मुझे जाना पड़ेगा? जाना तो पड़ेगा, नहीं तो वो मोटी मेरी शिकायत मौत मैम से कह देगी। चल वी, तो ये कर सकती है, बस थोड़ी सी कचरे की तो बात है, यूँ गई और यूँ फेंक दूँगी। खोलूँ कि नहीं खोलूँ? मुझे तो डर भी लग रहा है, अगर अंदर कुछ हुआ तो। नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ये कर सकती है वी, बस खोल दे। क्या इतना सारा कचरा वो मोटी मेरे नाम पे फेंकने वाली थी? खुद तो कचरा करती है और सारा ब्लेम मेरे ऊपर। कल इसे बताऊंगी। पहले ये सब जल्दी जल्दी साफ कर रही थी। ये क्या है? हेलो वी बेटा, रुको। क्या मैं क्यों रुकूं? मैं क्या तुम्हें पागल लग रही हूँ जो तुम्हारे कहने पे मैं रुक जाऊँ? भाग गई, जल्दी से भाग यहाँ से, नहीं तो आज तक गई। इसने कहा था मुझे यहाँ पे आने के लिए, उस मोटी की बात मानने के लिए। भाग जल्दी से, यहाँ पे छुप जाती हूँ। जल्दी 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 खुल जा। क्या वो है अभी? ओह नो, प्लीज़ चली जा प्लीज़ चली जा। बेटा पीछा मत कर। क्या वो चली गई? शायद हाँ, वो चली गई होगी। दिन में लड़के और रात को भूत। लड़कियां सच में कहीं पर भी सेफ नहीं। ये अजीब सी आवाज़ कहाँ से आ रही है? मेरी मदद करो। क्या? मैं और फिर होना क्या था? मैं चली गई उन आंटी की मदद करने। उन आंटी की डेथ आज ही हुई थी और उन्हें उनके हस्बैंड की एक चिट्ठी अपने बेटे तक पहुंचानी थी, तो उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी और मैं चली भी गई उनके बेटे के पास। नहीं, आप में से मिस्टर जॉन डॉन बॉस्को कौन है? मुझे उन्हें उनकी मॉम की चिट्ठी देनी थी। हाँ, मैं हूँ, बोलो। जी, आपकी मॉम ने आपके फादर के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी जो उन्होंने मुझे आपको देने के लिए कही है। ये लीजिए वो चिट्ठी। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप उनके बाद उनके पति यानी आपके फादर का ध्यान अच्छे से रखें और उन्हें उस तरह ट्रीट बिल्कुल ना करें जिस तरह आप उन्हें करती थी। और उनका इतना मैसेज देख के मैं जल्दी से वहाँ से निकल आई और जाते जाते उन सोल आंटी ने मुझे थैंक यू भी बोला और मैंने भी सर हिला के उनका थैंक यू एक्सेप्ट कर लिया। बस फिर होना क्या था, मैं जल्दी से वहाँ से निकल गई क्योंकि मुझे पता था अगर मैं थोड़ी देर और रहती तो कोई ना कोई और दूसरा भूत मिल ही जाता। क्या हुआ? अब तुम मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? मैंने थोड़ी ना कुछ किया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हर आत्मा को तुम ही उनका काम करने के लिए कैसे मिल जाती हो। हर बार कोई ना कोई सोल तुम्हें ही क्यों मिलती है? हर बार वो सारे काम बस तुमसे ही करवाती है। पता नहीं क्या दिखता है उन्हें तुम में। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि क्या मैं उनकी मदद नहीं करूँ? मैं ऐसा नहीं कह रही, पर मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। क्या पता कौन सी आत्मा कब कैसी हो। पहले तो मेरी मॉम में ये सब पावर्स थी कि वो सोल्स और स्पिरिट को देख सकती थी और उनकी डेथ के बाद ये सारी पावर्स अब मुझ में है। हो सकता है कि जब मैं उनकी कोख में थी तब ये सारी पावर्स मुझ में आ गई हो, क्योंकि मैं जब छोटी थी तब से मुझे ये सारी सोल्स और स्पिरिट दिखते हैं और मैं उनसे बातें भी कर सकती हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि मैं उन सोल्स और स्पिरिट को इग्नोर ना करूँ, उनकी बातें सुनूँ, उनकी हेल्प करूँ और ये सारी की सारी पावर्स जो मुझे मेरी मॉम से मिली है उनका यूज़ करके मैं अगर उनकी हेल्प कर सकती हूँ तो उसमें बुरा ही क्या है ना? और वैसे भी किसी की हेल्प करना बुरी बात तो नहीं होती। ताई, यहाँ बात अच्छे या बुरे की नहीं है, बात ये है कि हर स्पिरिट अच्छी नहीं होती। पर खैर, तुम्हें समझाने का फ़ायदा ही क्या जब तुम समझने ही नहीं वाली। करो तुम उन सोल्स की मदद। अब ये सब बातें छोड़ो और चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ।
उसके बाद हमें निकलना भी है। तुम्हें पता है ना, आज हमें सियोल वापस जाना है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, उसके बाद निकलेंगे। उसके बाद आयु फ्रेश होने चली जाती है। आरबी, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।